नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने कुछ स्पेशल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो एक्चुअल में सिर्फ एक सिंपल रीडिंग नहीं है, ये मैं पूरी एक सीरीज़ ऑफ रीडिंग्स लेकर आई हूँ, ठीक है। एंड ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली बेस्ड है आपकी मैरिज पे, आपके सोल पार्टनर पे। जैसे कि आपको पता है कि हम सब लोग इस टाइम पे इंडिया के अंदर बेसिकली, अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आई डोंट नो ज़्यादा मुझे, ठीक है, बट इंडिया के अंदर मेजरली कई सारी सिटीज़, कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। एंड ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है हम सब के लिए। सो मैं बेसिकली ये सीरीज़ लेकर आई हूँ ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने मैरिज पार्टनर को, अपने सोल पार्टनर को रिकॉग्नाइज़ कर सके एंड कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आप अपनी एनर्जीज़ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकें, ठीक है। सो ये बेसिकली इसी के लिए रीडिंग आई है। आपके सोलमेट, आपकी पूरी मैरिज के सिनेरियो से रिलेटेड रीडिंग है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग इसके एपिसोड्स आएंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है इसके एपिसोड्स आते रहेंगे एंड मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी अलग से बना लूँगी, ठीक है। तो आप इसे ऐसे सिंगल रीडिंग भी देख सकते हैं, आप इसे एज अ पूरी सीरीज़ के बेसिस पे भी देख सकते हैं। अगर आप पूरी सीरीज़ पे देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो आपके मन में होंगे, ठीक है। आपकी मैरिज कैसी है, क्या है, ठीक है, फला फला बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत ऐसे टॉपिक्स भी है जो जर्नली लोग कवर नहीं करते, बट मैं सीरीज़ के अंदर काफ़ी वाइड रेंज में टॉपिक्स कवर करूँगी। सो इनोवेटिव आइडिया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आई डोंट नो किसी ने करा है नहीं करा है, बट स्पेशली सिंगल्स को टारगेटेड है, या फिर वो पर्सन जो भी है जो री मैरिजेज़ में या फर्स्ट मैरिज के लिए आगे देख रहे हैं, उन सब लोगों के लिए ये रीडिंग है। आप आराम से देख सकते हैं। पिका कार्ड है एंड या दैट्स इट, ओके। एंड या इसके अलावा गाइज मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, उससे ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें, ठीक है। सो आज आपके सामने 3 चॉइसेस हैं एंड क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने सीरीज़ लॉन्च करी अपने चैनल पे, तो सबसे पहले तो मैं गणपति बापा को प्रणाम करके एंड सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए ये सीरीज़ का प्रारंभ करूँगी, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड ये सीरीज़ होगी आपकी। सो पाइल नंबर 1 जो है वो है गणेशा पाइल, ठीक है। तो जो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं वो आप नंबर से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है स्टोरीज़, ठीक है, गॉड से रिलेटेड, तो आप नंबर से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कलर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जस्ट मैंने सिलेक्शन के लिए चीज़ें रखी हैं। सो पाइल नंबर 1 इज़ दिस गणेशा पाइल, ठीक है। गणेश जी की पाइल हो गई, ठीक है, या ग्रुप हो गया, ग्रुप, आई सेड ग्रुप, राइट। पाइल नंबर 2 जो है दैट इज़ श्री हरि विष्णु ग्रुप, ओके। सो जो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर रहे हैं या जो श्री हरि विष्णु के एनर्जी की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं तो वो ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या जो 2 नंबर की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। पाइल नंबर 3 इज़ अर्धनारेश्वर पाइल, ठीक है। अर्धनारेश्वर पाइल है जिसमें माता पार्वती एंड भगवान शिव जी का जो है वो एक अर्धनारेश्वर रूप यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आधी नारी एंड आधे मतलब शिव जी हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। सो दिस इज़ पाइल नंबर 3 जो इस एनर्जी पे ड्रॉ हो रहे हैं वो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप पाइल सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। हम बेसिकली आपके सोलमेट से रिलेटेड आज डिटेल्स देखेंगे कि उनका नेचर कैसा है, क्या चीज़ है, ठीक है। सो आज सिर्फ हम उनके नेचर से रिलेटेड ज़्यादा एस्पेक्ट्स देखेंगे रेदर देन उनकी लाइफ से रिलेटेड। अगर कुछ एडिशनल आता है तो मैं बता दूँगी, बिकॉज मैंने अभी तक आज नहीं देखे, जस्ट मैंने शफल करके रख दी है, मैं आपके सामने ही खोलूँगी और इंटरप्रिटेट करूँगी, ठीक है। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, कोई सा भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। एक से ज़्यादा ड्रॉ हो रहे हैं तो एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और कोई एक पाइल सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। टाइम स्टेम आपको तीनों के मेंशन हो जाएंगे, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 के। तो अगर आप मेरी इंट्रो नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से जो है डायरेक्ट पाइल के ऊपर भी जंप कर सकते हैं, ठीक है, बट सिलेक्शन केयरफुली कीजिएगा, ओके, ठीक है। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी आप ग्रुप 1 के साथ। आप इधर पॉज बटन दबा के आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड या ठीक है, तो आप अपना फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ग्रुप 1 के साथ अभी स्टार्ट करूँगी। हेलो ग्रुप 1 या पाइल 1 जिन्होंने भी गणेशा पाइल सिलेक्ट करी है, ठीक है, पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या है,
मतलब क्या नेचर के हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके सोल पार्टनर, आपके सोल मेट, ठीक है, जिनके साथ आपका यूनियन तय है, ठीक है। सो मैं ऐसे रख देती हूँ पिक्चर को, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी है, आपके लिए क्या मैसेजेस ड्रॉ हो रहे हैं बिफोर ओपनिंग दी पाइल्स? आप लोगों में से कुछ लोग टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। एंड क्योंकि आपकी एनर्जी जो आपने सिलेक्शन करा है उसके हिसाब से यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड समथिंग सॉलिड इन योर लाइफ, ठीक है। आप कुछ अपनी लाइफ में सॉलिड की तरफ देख रहे हैं। अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, मेरी फ़ैन की आवाज़ है। बट आप लोग अपनी लाइफ में कुछ सॉलिड, कुछ पर्पसफुल लाइफ के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। एनीथिंग रिलेटेड टू कैरियर, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। स्पेशली मैरिज की ही रीडिंग है और मैरिज की वाइब्रेशन आपकी पाइल में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे सब लोग जानते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता भी कहलाए जाते हैं, ठीक है। और मैरिज का कोई भी काम हो या कोई भी पर्सपेक्टिव हो, ठीक है, लाइफ के अंदर कभी भी आपको पूजा करनी हो तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है, राइट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। सो लेट्स सी बाकी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, क्या उनका क्या है, वो कैसे इंसान है, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स लुक इनटू दैट पर्सपेक्टिव, ओके। सो पहला कार्ड आपका आया ब्रोकन हार्ट का, नंबर 9, आई डोंट नो ओके। द सेकेंड कार्ड इज इनडिसीजन, नंबर 8, माई गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन। फाइल नंबर 1, आपके केस के अंदर क्या चीज़ है? देखिए, आपके केस के अंदर ये पर्सन चेंजेस से गुजर रहे हैं, जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, चाहे वो आपसे मिल चुके हैं, चाहे वो आपसे नहीं मिल चुके, दोनों ही सिनारियों के अंदर। क्योंकि अगर वो आपसे मिल चुके हैं तो इस नेचर को सुनने के बाद आप उन्हें अच्छी तरीके से देख पाओगे कि एग्जैक्टली ये पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है, ठीक है। सो या बट ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सीवियर चेंजेस से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव से गुजर रहे हैं। इनका कुछ प्लेसमेंट्स जो है वो, इनका मून कोई भी एयर साइन में हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। या मे बी अगर ये मेल है तो वीनस प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, जुपिटर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है। खैर, वी आर नॉट टॉकिंग इनटू दैट एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक चेंजेस से गुजर रहे हैं, एक बदलाव से गुजर रहे हैं। ये इनकी लाइफ का एक टफ फेस है। टफ फेस क्यों है? क्योंकि ये अपनी लाइफ में कुछ पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एट प्रेजेंट मूवमेंट। अगर मैं इनका नेचर अभी बताऊंगी और नेचर जो आप इनसे मिलोगे करीब 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो शायद उसमें कुछ बदलाव आ चुके होंगे, ठीक है। सो मैं इनके ऑल्सो जो है ना फिक्स्ड नेचर बताने की कोशिश करूँगी जो फिक्स्ड रहे, ठीक है, जो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है। बट एक चीज़ आपकी पाइल के अंदर ये श्योरिटी है कि आप जब भी इन पर्सन से मिलेंगे, अगर आप नहीं मिले हुए हैं तो, अगर आप ऑलरेडी इनसे इंट्रोड्यूस्ड हैं, मिले हुए हैं, तो आप इन्हें पहचान लेंगे। बट अगर आप नहीं मिले हुए हैं, देन आई एम डेम श्योर कि इनकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, इनका नेचर भी चेंज होगा, इनकी मेच्योरिटी लेवल भी डिफरेंट होगी। द रीज़न इज़, ये आप इस पॉइंट पे जब आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकल रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को पीछे छोड़ रहे हैं जो इनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज़ समथिंग जो इनका दिल, जैसे कहते हैं ना, भर आया, ये वो वाली एनर्जी, दिल भरा आया है इनका। एंड अब जो है ये एक ऐसी एनर्जी में पहुँच गए हैं जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि शायद ये कैपेबल नहीं है, या फिर शायद इनको वर्दी नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट कैन बी कैरियर, इट कैन बी फाइनेंस, फाइनेंस हो सकता है, कैरियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है। चांसेस लव लाइफ के ज़्यादा हैं कि ये मैरिज के लिए शायद वर्दी नहीं है अभी फ़िलहाल, या फिर ये अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि अपने आप में कंफ्यूज एनर्जी, अपने आप में खोई हुई एनर्जी है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम, इसीलिए इनका नेचर जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्टेबल नेचर्स है, ठीक है। सो एट प्रेजेंट मोमेंट आप इसे देख रहे हैं, बट अगर आप इनसे 1 साल बाद या 2 साल बाद मिलने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इनका नेचर कन्वर्टेबल नेचर होगा। एंड अभी से नेचर इनका बदलने लगा है, ठीक है। ये जो कुछ भी एनर्जीज़ के पहले इंसान थे, ये अभी चेंजिंग पीरियड में है, और इस वजह से ये डिसीजंस लेने में असमर्थ है चीज़ों को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि चाहे ये इधर का रास्ता चुने, चाहे उधर का रास्ता चुने, पतझड़ इनको हर रास्ते में मिलने वाली है। आई डोंट नो व्हाई पतझड़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। शायद आप इनको ऑटम सीजन में मिले हो, आई थिंक सो, ऑटम पतझड़ ही होता है, ठीक है। अगर गलत बोला हो तो करेक्ट कर लीजिएगा कोई बात नहीं, ठीक है।
बट आप इनको पतझड़ सीज़न में मिले हो सकते हो या मिलेंगे, ठीक है। इट कैन बी अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज यहाँ पे ऑटम सीज़न की वाइब्रेशन ज़्यादा है, पतझड़ के मौसम की वाइब्रेशन ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप मिलेंगे। इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट करेंटली लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स सम स्पेसिफाइड पर्सन, लाइक ये अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के अभी इंतज़ार में नहीं है। ये अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी किसी नए इंसान की तलाश में अभी फ़िलहाल शायद नहीं है, ठीक है। सो ये मुझे एनर्जी आ रही है प्रेजेंट मूवमेंट इनकी। बाकी देखते हैं इनका नेचर और क्या क्या निकल कर आता है। ओह माय गॉड, वी हैव फियर, आई जस्ट टोल्ड यू। और मैंने अभी कार्ड्स देखे भी नहीं थे, एंड दे आर सो कोरिलेटिंग, माय गॉड। एंड सेकेंड थिंग वी हैव पेशेंस, नंबर 36। आई जस्ट नो, वाओ। ओके, सो मुझे लगता है कि शायद आपको यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी नहीं बताना चाहता है इनकी एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। द रीज़न इज़ कि ये चेंजेस से गुजर रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ हैं चीज़ों को लेकर, और जब भी आप इनसे मिलेंगे आपको, या मिलेंगी जो भी है, बट आपको इनको उस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि एक्चुअल में फ्रीडम पसंद इंसान है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम को महत्व देते हैं, ठीक है, आज़ादी को महत्व देते हैं, न केवल अपनी ज़िंदगी में बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी। ये अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं अगर इनको कोई सही इंसान मिले या अगर इनको कोई सही अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये ट्रिमेंडस चेंजेस कर सकते हैं अपने अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर। ये बहुत कैपेबल पर्सन है, बहुत कैपेसिटी इनकी हाई है चीज़ों को लेकर। बट द मेन थिंग इज़ कि अभी जो है इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ हैं, और जब आप इनसे मिलेंगी, जब आप इनसे मिलेंगे, ठीक है, आप मतलब जेंडर आप देख लीजिएगा, आप मेल है फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, राइट। तो या बट जब भी आप इनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ कैसी हो सकती है? इनसिक्योरिटीज़ कैन बी रिलेटेड टू बॉडी हो सकती है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से जुड़ी हुई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, इनकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। बेसिकली इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हैवी फेलियर देखा है। अभी रिसेंटली इनका दिल टूटा हुआ है किसी चीज़ को लेकर। दिल टूटा हुआ भी अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने गिव अप कर दिया है बेसिकली, ठीक है, इन सब सिनारियोज़ के ऊपर, लव वगैरह के ऊपर सब कुछ गिव अप कर दिया है। एंड दिस पर्सन करेंटली इज़ नॉट लुकिंग फॉरवर्ड। ये पर्सन अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के उद्देश्य से नहीं चल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये उस चीज़ को भूलना चाहते हैं, ठीक है, ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, इंसान अपने ही दिमाग के अंदर कैद हो जाता है कई बार, ये वो चीज़ है, ठीक है। कैद हो जाना मतलब वो कैद हो जाना नहीं, बट थॉट्स के अंदर ओवर थिंकिंग वाली जो पर्सनालिटी, इनकी ओवर थिंकिंग की पर्सनालिटी है, बट दिस इज़ अ चेंजिंग पर्सनालिटी। सो बहुत ज़्यादा इसको अभी सोच के मत चलेगा कि ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कन्वर्टेबल एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो पहले ही आपकी रीडिंग के अंदर ये चीज़ आ गया। बाकी जो भी फिक्स्ड फाउंडेशंस होंगी वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बट एक चीज़ इनके अंदर फिक्स्ड है कि अगर ये आपको कनेक्शन इनका सही लगता है, ठीक है, सही लगता है इन द सेंस, अगर इनके इमोशनल सेल्फ में वो चीज़ टच कर जाती है ना, अगर ये इमोशनली टच हो जाएं किसी भी रिलेशन को लेके, किसी भी पर्सन को लेके, तो उसके लिए दुनिया से लड़ सकते हैं। ये वो एनर्जी है, ठीक है। रिबेलियस पर्सन है ये, एंड ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा सकते हैं, बिकॉज ये एक तरीके से व्हाट यू कैन से लाइक रूल्स ब्रेकर भी बन सकते हैं, राइट। वैसे ही हमेशा आज्ञाकारी इंसान बन के रहते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, मॉरल वैल्यूज़ करना, एथिक्स रखना, बट समवेयर एट द पॉइंट अगर इनको आप टच कर जाते हो इमोशनल लेवल पे, या इनको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि हाँ ये बात सही है एकदम, और इसके लिए तो मैं मतलब ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ है, नो मैटर कितना लड़ना पड़े, नो मैटर किन से लड़ना पड़े, ये रूल ब्रेकर है देन, ठीक है। इनको बस वो चीज़ टच हो जानी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये डार्कनेस से लाइट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये इनकी अपनी एक जर्नी होगी। जब भी आप इनसे मिलेंगे ना, सो सीरियसली इनको आपको बताने के लिए बहुत कुछ होगा, राइट। आप बस इनकी बैठ के सुनते रहेंगे, और ये आपको अपनी लाइफ बताते रहेंगे और आप शॉक होते रहोगे। तो ये वाली एनर्जी होगी इनकी, ठीक है, बिकॉज ये हमेशा कलेक्टिव पर्सन है। दिस इज़ अ वेरी ऑब्जर्वर पर्सन। हमेशा सब चीज़ें ऑब्जर्व करना, लोगों को ऑब्जर्व करना, मतलब किसी भी ऐसी फील्ड से भी हो सकता है, मे बी इनका प्रोफेशन ऐसा हो कि लोगों को ऑब्जर्व करना इनका काम है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं उस काम में। लोगों के नेचर को ऑब्ज़र्व करना, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। सो इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको प्रभावित कर सकती है या अचंभित कर सकती है, राइट।
क्योंकि एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकले, एक लंबे पैसेज से निकले हैं, तो बहुत कुछ इनके पास बोलने का होगा। दिस इज़ अ टॉकेटिव पर्सन, ठीक है, एंड थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पर्सन है, एकदम से नहीं घुलेंगे, ठीक है, खुलेंगे आपके सामने। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी है और शायद ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते, या ये इनडिसिसिव पर्सन है, ये कोई खासा डिसीजन अपनी लाइफ में ले ही नहीं पाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आई डोंट थिंक ये पर्सन सही इंसान है मेरे लिए, तभी ये कुछ ऐसा आपको शो कर देंगे या कुछ ऐसा आपके सामने बोल देंगे कि आप बिल्कुल 360 डिग्री आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार ये पर्सन में इतनी कैपेसिटी कैसे है, ठीक है। तो ये वो एनर्जी के पर्सन है। दिस इज़ अ मिस्टीरियस पर्सन। ये मिस्टीरियस पर्सन है। ये जैसे अनियंस होते हैं ना, परत दर परत खुलता रहता है और तब हमें उसके शेल्स तक मतलब शेल्स हटाने पड़ते, तब हम उसके कोर एलिमेंट तक पहुँचते हैं। दिस इज़ लाइक दैट। एटम भी वैसे ही होते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आउटर लेयर्स हैं इनकी, जो धीरे धीरे खुलेंगे, एंड देन आप इनके कोर एलिमेंट तक पहुँचेंगे या इनकी कोर वैल्यू तक पहुँचेंगे। प्लस ये जो भी पर्सन है, ये किसी भी नेगेटिव कंपनी में अब नहीं रहेंगे, ठीक है। सो ये थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर कि अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि कोई नेगेटिव कंपनी में नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। एंड इतना सब कुछ झेलने के बाद भी इनके अंदर पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी, ठीक है। दिस इज़ एन अल्ट्रा पॉजिटिव पर्सन। ये अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी का खदान बन सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर ये थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ एनकरेज कर दे और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर और बूस्टअप कर दे। बिकॉज अब जो कुछ भी इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में हो, उसकी वजह से इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा है, इनका सेल्फ एंथुजियाज्म गिरा है, इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। बट ये एक बाय नेचर एक एनर्जेटिक पर्सन है, बाय नेचर एक एंथुजियास्टिक पर्सन है, तो डेफिनेटली वो पुश करके चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ सोसाइटी चेंजर पर्सन। ये सोसाइटी चेंजर पर्सन है। ये रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो तब तक करेगा जब तक इनका मन करेगा, एंड अगर इनको लगता है कि चीज़ें आउट ऑफ द वे जाकर करनी है तो आउट ऑफ द वे जाके भी कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड है। वी हैव द चेंज, ओ माय गॉड। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव अ डेथ। डेथ का कार्ड आया है आपके लिए, एंड रिवर्स 2 ऑफ कॉइंस। ओके, एंड द लास्ट कार्ड विच वी हैव हियर इज राइडर। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सो बेसिकली क्या है इनकी लाइफ में, ये अपनी लाइफ में एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर के इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल नेचर के इंसान हो सकते हैं, थोड़े से मूडी इंसान हो सकते हैं, अपने मूड के हिसाब से चीज़ों को आगे एनालाइज करते हो, अपने मूड के हिसाब से चीज़ें करते हो। ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हो सकती हैं, राइट। प्लस या ठीक है, ठीक है। ओके। ये चेंजेस से नहीं डरते हैं। इनकी लाइफ में चेंजेस एक बार नहीं 1000 बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलावों से निकले हुए पर्सन है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इनकी लाइफ में चेंज आया, ये इनका दिल टूटा है या ये सारी बातें फर्स्ट टाइम नहीं होगा। इनकी लाइफ में कंटिन्यूसली चेंज आता रहता है, कंटिन्यूसली बदलाव आते रहते हैं, और ये अपने आप को मैच्योर करते रहते हैं। बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बाद ही ये पर्सन आपसे मिलेंगे एंड आपसे इंट्रोड्यूस होंगे, एंड जब ये आपसे मिलेंगे तब ये कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं, ठीक है, कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक बात तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रही है, दिस इज़ अ लॉयल पर्सन, ठीक है, वेरी लॉयल एंड कमिटेड पर्सन। तो अगर इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि इनको इस रास्ते पे जाना है, इनको चूज़ करना है, ठीक है, कि स्पेसिफिक किसी पर्सन को चूज़ करना है, तो डेफिनेटली वो ये चीज़ करेंगे। ये लॉयल और कमिटेड पर्सन है बाय नेचर, ठीक है। अपने होम टाउन में रहना, अपने घर में रहना, अपनी जगह में रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। एक होमली पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एक एक व्हाट यू कैन से, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, एक होमली पर्सन हो सकते हैं। घर का खाना खाना, घर के एनवायरनमेंट में रहना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। अगर कुछ ट्रैवलिंग भी है तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बट नियर बाय ट्रैवलिंग कर लेना, ये सारी चीज़ें हैं। बट इनकी लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकते हैं, या तो अपने को लेकर या आपको लेकर भी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तभी आपको पता चलेगी। बट इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ लक फैक्टर है जो या तो आप दोनों के मिलने पे बदलेगा, या आपकी लाइफ में कुछ लक फैक्टर है जो आप दोनों के मिलने पे बदलेगा, ठीक है। तो अब दोनों में से कोई एक पर्सन किसी के लिए लकी हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकेंड थिंग इज़ कि ये थोड़े से रिस्क टेकर भी पर्सन है, जैसे मैंने कहा ना, रिबेलियस हैं, चीज़ों को बदल सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अगर इनका अपना मन आए तो डेफिनेटली रिबेलियस पर्सन है, चेंजिंग पर्सन है, नेगेटिव पर्सन से बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
ये पर्सन रिस्क टेकर भी है, ठीक है, रिस्क टेकर भी है, क्वाइट एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक पर्सन है, इमोशनल पर्सन है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन, काफ़ी इमोशनल पर्सन है, इमोशनल सेंटिमेंट इनके बहुत ज़्यादा रहते हैं चीज़ों को लेकर। ओके, सो वी हैव द मून इन रिवर्स एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। हाँ, ये चीज़ तो वैसे मैंने आपको बताई भी है। ये पर्सन बेसिकली जो है ना एक मिस्टीरियस पर्सन है, इनको समझते समझते आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, समझते समझते आपको टाइम लग सकता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, किसी भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन इमोशनल फूल नहीं है, इमोशनल है बट इमोशनल फूल नहीं है, ठीक है, इनको कोई भी इमोशनली आसानी से फूल नहीं बना सकता, ये चीज़ भी है इनके अंदर, ठीक है। एंड ये लोगों को ना भाप लेते हैं, इनको इंट्यूटिव लेवल इनका काफ़ी अच्छा हो सकता है, या फिर ये लोगों की देख कर, ठीक है, लोगों को देख कर, उनके नेचर को देख कर बहुत जल्दी भाप लेते हैं कि इंसान कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है, और क्या इनके लिए उनके साथ बात करना या फ्रेंडशिप करना ठीक भी होगा या नहीं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये तभी देख लेते हैं। ओके, सो ये बेसिकली इनके वो ट्रेड्स हैं जो हमेशा रहते हैं, एंड कुछ ट्रेड्स जो है वो इनके चेंज होते रहते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप इन्हें इमोशनली फूल करने की कोशिश करोगे तो बैकफायर हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ इनके साथ नहीं चलेगी, बिकॉज इनको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ अ बिट प्रोटेक्टिव पर्सन एज वेल, एंड थोड़े से ट्रेडिशनल अप्रोच वाले पर्सन भी हो सकते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग मैरिजेस, ठीक है, मैरिजेस से रिलेटेड थोड़े से ट्रेडिशनल अप्रोच वाले पर्सन हो सकते हैं, बट इन जनरल टर्म दिस इज़ अ वेरी रिबेलियस पर्सन। अगर इनके मन में कोई बात आ जाती है तो ये उस चीज़ के अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से अगेंस्ट चले भी जाते हैं, इनके मॉरल्स एंड ये एथिक्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, बहुत मैच्योर एनर्जी के पर्सन है, थोड़े से आपको जो है जब ये मिलेंगे तो आपको सीक्रेसिव लग सकते हैं, ठीक है, एंड आपको इजीली इंटरप्रिटेटिव नहीं लगे, इनका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बट जैसे जैसे आप इन्हें समझोगे चीज़ें बहुत क्लैरिफाई हो जाएंगी इनके साथ। कुछ ज़ोडिएक साइन जो इधर बहुत ज़्यादा है, दे कैंसर है, पाइसिस है, देन वी हैव स्कॉर्पियोज, वेरी हाई स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस है यहाँ पर, एंड अगेन मैंने कुछ एयर साइंस आपको बताए थे, या स्कॉर्पियोज़ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई है, सन या मून हो सकता है स्कॉर्पियोज़ में, इवन कैंसर्स में भी हो सकता है, ठीक है, एंड या कुछ डेट ऑफ बर्थ जो इनकी आपकी हो सकती है, आप देख सकते हैं, जो आपके साथ मैच हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ मैच हो। जो डेट ऑफ बर्थ कुछ हो सकती है, दे आर 5, 6, 8, 17, 15, 14, 23, 24 एंड 26, ठीक है, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। कुछ मंथ्स हो सकते हैं, अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, जून एंड जुलाई हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी अ बर्थ मंथ, या फिर आप दोनों मिले हों इस महीने में, ये भी चीज़ हो सकती है, मिलेंगे ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, कुछ इनिशियल्स जो इनके हो सकते हैं आपके RSQMYKDPL एंड S, ठीक है, ये कुछ डेट्स, कुछ इनिशियल्स आप देख लीजिए, जो आपके साथ मैच हो वो रखे, जो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे, एंड मैं मिलती हूँ आपको इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको एज अ सीरीज़ देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको एज अ सिंगल एपिसोड भी देख सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ओके, एंड अगर आपको इसकी सीरीज़ चेकआउट करनी है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड, इसके और सीरीज़ आपको चेकआउट करनी है, तो जैसे जैसे लॉन्च होता जाएगा, जैसे जैसे एपिसोड्स बनते जाएंगे, ठीक है, इसके सीरीज़ बनती जाएगी, वैसे वैसे मैं प्लेलिस्ट बनाती जाऊँगी, ठीक है। सो अगर आपको और देखना है तो प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज सर्च कर लीजिए, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे, एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाए, बिकॉज अभी कोई फ़िलहाल टाइम फ्रेम सिलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, तो आप मुझसे पेड सेशंस ले सकते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सो ये दोनों ही मेरी डिटेल्स हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, थैंक यू।
हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी श्री हरि विष्णु जी का कार्ड सिलेक्ट करा है, श्री हरि विष्णु जी की पाइल अगर आपने सिलेक्ट करी है, ग्रुप आपने सिलेक्ट करा है, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड लेट्स सी क्या आते हैं आपके कार्ड्स, क्या आती है आपकी इंटरप्रिटेशन। आपके कार्ड्स से आपकी चॉइस से कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन्स जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है श्री हरि विष्णु इज़ मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, आपकी पाइल से जो मुझे एनर्जी आ रही है वो है बैलेंस की। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ बैलेंस करने की कोशिश करें, या अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे जिनसे आप डील कर रहे हो, स्पेशली रिलेटेड टू योर कैरियर और लव लाइफ। ठीक है, स्पेशली कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आप कुछ हैवी ब्लॉकेजेस फील करते हो और देखते हो। यहाँ पर आपको बैलेंस बनाकर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंटिन्यूसली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना इज़ अ टफ टास्क एंड वही काम आपको करना है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आप ये चीज़ कर रहे हो या ये चीज़ देख रहे हो इन योर लाइफ। ओके, चलिए आपके कास्ट देखते हैं, आपके सोलमेट कैसे होंगे, क्या होंगे इज़ नॉट द राइट वर्ड। ओके, कैसे होंगे, क्या नेचर होगा, ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 2। ओके, सो आपका पहला ही कार्ड नंबर 2 आया है। वाओ, पाइल नंबर 2 आपका कार्ड है नंबर 2 बिगनिंग का। ओके, एंड द सेकेंड कार्ड इज़ ग्रैटिट्यूड नंबर 23। ओके, बाकी के कार्ड्स मैं बाद में खोलती हूँ। Then we have Angel of Balance and 4th Chakra, Archangel Raphael, 38 and 48 respectively. Okay. पाइल नंबर 2 आपके केस में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं आपके पार्टनर से रिलेटेड। आपके पार्टनर एक हाईली एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक पर्सन है। ये अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की चेंज से और नई शुरुआत से नहीं डरते। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एंथुजियास्टिक है, गिविंग नेचर के पर्सन है, हेल्पिंग हैंड है ये सबके लिए। ठीक है, अपनी फैमिली के ये बहुत अच्छे हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं। फिजूल का खर्चा करने में भी बहुत आगे रहते होंगे, ये भी चीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे खर्चे कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। अपनी फैमिली के होल एंड सोल अर्नर ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट मुझे बेसिकली एनर्जी आ रही है कि थोड़े से लाडले हो सकते हैं ये, या तो अपनी फैमिली के या अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में बहुत ज़्यादा लाडले हो सकते हैं, चहीते हो सकते हैं। एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी अपनी एक फ़ैन बेस हो या फॉलोइंग हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे कॉलोनी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, अपने कुछ हो सकता है इनका। दिस पर्सन इनका नेचर ही ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट्स देखने में आगे बढ़ते हैं, एंड हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कार्य करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, चाहे इससे हो या ना हो, दिस इज़ एन इनिशिएटर पाइल। ठीक है, अपने काम को इनिशिएट करना, अपनी चीज़ों को इनिशिएट करते हुए आगे बढ़ना, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे इनसे वो चीज़ कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही, दैट डजंट माइंड, वो उसका उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कोई भी नई चीज़ जो इनको एक्साइट करती है, हमेशा उसकी तरफ आगे भागते हैं, आगे दौड़ते हैं। इनका ज़ोडिएक साइन एरीज हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एंड व्हाट एल्स, ओके, या एरीज एंड लिब्रा हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन। ओके ओके, ये पर्सन बेसिकली बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी। देखिए, आपकी पाइल में भी सबसे पहले मुझे बैलेंसिंग की एनर्जी आई थी, एंड इनकी पाइल में भी बैलेंस बनाना, एंड एंजल ऑफ बैलेंस भी है। शायद आपसे रिलेटेड अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो शायद इनसे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन थी, बिकॉज मैंने कार्ड्स ऐसी शफल करके रख दिए थे। आई डोंट नो अंदर क्या था कार्ड्स का, कौन कौन से कार्ड्स आए हैं, बट कहीं ना कहीं बैलेंस एटीट्यूड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लोगों पे बहुत ईज़िली ट्रस्ट कर लेना, बहुत ईज़िली चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना, बहुत बड़प्पन दिखाना लोगों को लेकर। ठीक है, माफ़ कर देना सबको बहुत ईज़िली। इनका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनका दिल एक्चुअली बहुत बड़ा है, और जितना इनका दिल बड़ा है उतने इनके ज़ख्म गहरे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर आगे बढ़ना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, दूसरों को प्रेरित करते रहते, दूसरों को प्रेरणा देते रहते, दूसरों को पुश करते रहते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनकी लाइफ में अपनी लाइफ में एक डाउनफॉल होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ
दिस पर्सनस बिहेवियर, ये ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड भी नहीं, इट्स मोर ओवर लाइक अ गिविंग नेचर, इनका गिविंग नेचर है। इनको अपनी लाइफ में कई बार बिट्रेयल्स भी मिले होंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं लव लाइफ में, फ्रेंड जोन्स में या इन सब चीज़ों में भी, फ्रेंड्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को रिलेटेड मिले होंगे। एंड काफ़ी सारे लोग इनकी ये बोलते तो हैं कि आप मदद में, अगर आपको कभी ज़रूरत हो तब हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे, बट जब वक्त आता है तब ये अपने बैक पे सिर्फ अपनी फैमिली के अलावा किसी को खड़ा नहीं देखते, ठीक है। सो ये सबसे बड़ी सीख है जो इन्होंने अपनी लाइफ से सीखी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन फिर भी नहीं चेंज हुए हैं, ये तब भी सबकी मदद करते हैं, दिल खोल के मदद करते हैं, और फाइनेंशियली, इमोशनली, जिस एस्पेक्ट से कर सकते हो उस एस्पेक्ट से करते हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। बट ये खुद अपने अपने आप को हर्ट करके बैठे हैं, ऐसा क्यों है ये आई डोंट नो, बट ये अपने आप को हर्ट करके बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्टिंग रॉन्ग पर्सन्स इन देयर लाइफ, ठीक है। गिल्ट है इनके मन में कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई गलत लोगों पे ट्रस्ट किए हैं, और ये तब भी उस नेचर को नहीं बदल पाते, ठीक है। या अभी भी अगर इनके सामने कोई रो देगा या कोई परेशान चेहरा बना देगा तो ये तब भी उसकी मदद कर जाएंगे, चाहे उस इंसान ने इनको खुद ही बैक स्टेप क्यों ना करो अपनी लाइफ में। तो ये एक ऐसी एनर्जी के पर्सन है, ठीक है। अपना स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस नहीं हो पाता, मन इनका हलचल में रहता है, चीज़ें इनकी बैलेंस नहीं हो पाती। द रीज़न इज़ कि इनका दिल कभी भी, फीलिंग्स कभी भी बैलेंस्ड स्टेट में नहीं रह पाते, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये लोगों को देते भी हैं, ये सोचते भी हैं कि हमने दिया है तो लोग हमें भी देंगे, ठीक है, चाहे वो लव हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गिविंग नेचर में तो रहते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने लिए बहुत ज़्यादा लैक फील करते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है अब अपने लिए रखने को, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग इनकी एनर्जीज़ पढ़ के, सुन के ये भी कह सकते हो कि नहीं मैम ये तो मेरी एनर्जीज़ है, ये मेरे पार्टनर की एनर्जीज़ नहीं है, आपने तो बिल्कुल मेरी इंटरप्रिटेशन कर दी, आपने तो मेरी रीडिंग बोल दी, बिकॉज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपकी भी एनर्जी सेम है सो दैट मीन्स यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर, राइट। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़, आप दोनों एक ही एनर्जीज़, एक ही सोर्स से बने हैं, दैट मीन्स, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको अपनी दोनों की लाइफ में उस एस्पेक्ट्स पे वर्क करना है। ये कुछ लेसन्स हो सकते हैं, आपके सोल लेसन्स हो सकते हैं जो आपको सीखने हैं, या कुछ एरियाज़ जिन पर आपको वर्क करना है, ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज़ जिन पर आपको काम करना है अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप एक फ्रूटफुल लाइफ आगे जी सकें, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रस्ट करने से पहले सोचने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर पाते ये पर्सन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये अपना लव शो कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलकर, सॉरी बोलकर, ये गिफ्ट्स देकर, फॉर सम ऑफ़ यू गिफ्ट्स देकर भी कर सकते हैं, या आपके साथ कहीं नई जगह घूमने जाने का, बिकॉज ये घूमना बहुत पसंद होंगे, ये एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, इनकी बहुत वॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। ये फालतू भी घूमते रहेंगे, वॉक पे चले जाएंगे कभी कहीं, ठीक है। या तो कुछ पेट्स वगैरह पालने इनको पसंद होंगे, तो ये भी चीज़ इनकी हो सकती है, बिकॉज बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी मुझे पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं हेल्थ कॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि स्लिम ही रहना, राइट, हेल्थ कॉन्शियस होना, लेट्स have it in a broader sense, okay। so yeah, तो ये बेसिकली अपने इमोशंस नहीं, भुलक्कड़ हो सकते हैं ये बाय नेचर, ठीक है। बोलते बोलते कहे कुछ जाएं और कर, मतलब कहते हैं ना कि बोलने कुछ और जा रहे हैं और बोल कुछ और दिया, ये वो एनर्जी है। भुलक्कड़ हैं, भूल गए क्या कर रहे थे, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा, तो ये वो वाली एनर्जी है, भुलक्कड़ हो जाएंगे बातों को, मतलब कहते हैं ना इंटरप्रिटेशंस करने में थोड़ी दिक्कत इनकी हो सकती है। सो ये कुछ इनका बेसिक नेचर है जो इनके साथ रहेगा ही रहेगा। बाकी हम देखते हैं कार्ड्स हमें और क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं इनसे रिलेटेड। ओके, सो मैं इधर ही लगा देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखते रहें। ओके, सो वी हैव हियर, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड रिवर्स 2 ऑफ वैंड्स है। थोड़ा सा इनको अपने डिसीजंस मेकिंग में थोड़ा सा इनको टाइम लग सकता है, बिकॉज ये बहुत इंस्टेंटली डिसीजंस नहीं लेते अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के अंदर। इस वजह से आपको थोड़ा सा पैनिक की स्थिति हो सकती है कि आपको थोड़ा सा वेटिंग पोजीशन में डाल दें, अभी अभी रुक जाओ, मुझे थोड़े दिन दे दो सोचने के लिए, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत इंस्टेंटली मैरिज का कमिटमेंट देने में हिचकिचाएंगे, ठीक है। तो इनके साथ मैरिज का, अगर आप फिक्स्ड बेसिस पे चीज़ें चाहते हो, ठीक है, इफ़ यू जस्ट वांट टू बी इन अ फ्रेंड जोन, ठीक है, फ्रेंडशिप करना चाहते हो, या अगर आप इनकी लाइफ में जस्ट अ रिलेशनशिप, कैजुअल
कैजुअल चीज़ें अगर आप चाहते हो, कैजुअल फ्रेंडशिप है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ फ्रेंडशिप है, तो अगर वो चीज़ चाहिए तो शायद ये पर्सन इतना नहीं सोचेंगे। बट अगर आप इनसे कुछ सॉलिड कमिटमेंट वाली चीज़ मांगने हैं तो उससे पहले ये पर्सन अपना टाइम लेंगे, अपनी स्पेस लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। एंड कुछ केसेस में ये आपको पैनिक भी क्रिएट हो सकता है कि ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी इनके साथ है, बिकॉज सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने में इनको टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये हर्टेड पर्सन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये अपने इमोशंस को ओपन नहीं करते, बहुत अनएक्सप्रेसिव पर्सन है। एंड इस वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, ठीक है। ये आपको हर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपसे कनेक्टेड है या ये आपको इमोशनली लव करते हैं, बट ये आपको कभी भी बाय वर्ड्स वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर इनको आपकी किसी चीज़ से अनकम्फर्टेबलनेस है तो वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप इनके एक्शंस में वो चीज़ें देख सकते हो, आप इनके चेहरे पे वो चीज़ें देख सकते हो, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट एनर्जी के पर्सन है, राइट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज़ नॉट अ मैनिपुलेटिव पर्सन, बिल्कुल भी नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे कभी मैनिपुलेशंस करने की, ठीक है। बट ये एक ऐसे पर्सन है जिनको अगर आपसे बात करना चाहते हैं ना, वो क्लियरली सामने आके बोल देंगे हाँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। बट अगर आप ये चाह रहे हो कि सामने से आके प्रपोज कर दें, सो दिस इज़ अ टिपिकल वन फॉर दैट, ओके। तो इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेशन में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक ये श्योर नहीं होते हैं, और इनका श्योर होने का मतलब है काफ़ी टाइम लेना, ओके। सो यू कैन कंक्लूड विद इट, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक है इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू इनको हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हार्ट, या फिर कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स जो हार्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ओके। देन वी हैव रिसेप्टिविटी एंड द लास्ट कार्ड्स आर क्लाउड्स एंड ओके एंड द की, ओके 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 ओके। सो कहीं ना कहीं अगर मैं इन पर्सन के बारे में बात बोलूँ तो ओके गाइज, सो बेसिकली अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ रिलीजियस पर्सन की वाइब्रेशन नहीं आ रही, रिलीजियस भी हो सकते हैं बट रिलीजियस के साथ साथ ये स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। ये अपने ऑलमाइटी से, गॉड से बहुत अच्छे से कनेक्टेड होंगे, या नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ों को रिसीव बहुत अच्छे से करते होंगे, शायद इसीलिए इनका इतना अच्छा, इतना बड़ा दिल है, ठीक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पर्सन है बाय नेचर, बाय बर्थ एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव तो नहीं वाइब्रेशन है, बट हाँ एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एक सेंसिबल पर्सन है, और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली को लेके इमोशनल है, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली को लेके इमोशंस, बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग जो बचपने से रिलेटेड हो, छोटे बच्चों से रिलेटेड हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये उसी एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है। इनको हैप्पीनेस चाहिए होगी अपनी लाइफ में। अगर आप इनसे कभी भी कहेंगे ना आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लोग कहेंगे पैसे चाहिए, ये चाहिए, स्टेटस चाहिए, ठीक है, लव चाहिए, जो भी चाहिए, इनको हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। तो ये हैप्पीनेस के पीछे भागने वाले पर्सन है, और ये सबको खुशी देखना चाहते हैं, ठीक है, हार्मनी, हैप्पीनेस, ये सारी एनर्जीज़ को ये देखना चाहते हैं। इनका दिल का रास्ता बहुत आसान है, बट यहाँ पर जो है टाइम लगता है लोगों को यहाँ पर पहुँचने में एंड चीज़ों को एनालाइज़ करने में, ठीक है। ये चीज़ है इनके सामने। अगर आप इनके सामने गलती भी करोगे, या अगर आप कुछ ऐसा भी करते हो, कुछ ऐसा भी बोलते हो जो इनको हर्ट कर जाएगा, तो ये आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड अपॉर्चुनिटी, फोर्थ अपॉर्चुनिटी सब कुछ देंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये हार मानने वालों में से नहीं है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन, आई एम गेटिंग अ पाइसेस वाइब्स हेयर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप बात इनकी फैमिली पर है, या फिर अगर बात इनके अपने लोगों पर है, ठीक है, अपने लोगों पर भी नहीं, इट्स लाइक अगर बात इनकी अपने स्टेटस नहीं, रिस्पेक्ट पर है, ठीक है, रिस्पेक्ट इज़ द करेक्ट वर्ड। अगर इनकी बात इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर है, इनके अपने कॉन्फिडेंस पे है, इनके अपनी लाइफ पे है, कुछ ऐसी चीज़ जो इनको बहुत ज़्यादा प्यारी है, अगर उस चीज़ पे बात है, तो फिर ये नहीं सुनते। बिगड़ते हैं तो बहुत बिगड़ते हैं, ठीक है, अगर गुस्से में आते हैं तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बट नॉर्मली गुस्से में आने वालों में से नहीं है, ठीक है। सो कभी कभी गुस्सा आएगा, बट जब आएगा तब बहुत ज़्यादा होगा, राइट। सो आप संभालो,
कि ये सब चीज़ है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बातों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली खुद को लेके, खुद की तारीफ़ करना, खुद के बारे में कहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसा हो सकता है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को लेके ई होगा मतलब स्पेशली बेसिकली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को लेकर इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, कंफ्यूज्ड है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप सॉलिड फाउंडेशन पे चाह रहे हो तो वो चीज़ टाइम लेगा। एंड या बस काफ़ी ज़्यादा है इनकी, कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड है एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं इनकी। बस जस्ट द मेन थिंग इज़ कि थोड़ा सा इनको बैक में वो पुश चाहिए ना स्टैंड होने के लिए। अगर इनको बैक का पुश मिल जाता है तो चीज़ें बहुत अच्छे से इनकी लाइफ में स्टैंड हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जो की पॉइंट है ना वो यही है कि इनको पीछे बैक पे एक पुश चाहिए। इनको लाइफ में अपना सब कुछ मिल जाता है, बस इनको वो सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कि इनको एक्सपेक्टेशन भी नहीं अपने पार्टनर से, उससे ज़्यादा कि इनको चाहत भी नहीं होगी शायद, ठीक है। हालांकि हम इस चीज़ पे रीडिंग नहीं कर रहे, बट इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जीज़ हैं, ठीक है। शांत, एक तरीके से आप ये कह सकते हो शांत, जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र की लहरें कैसे होती है, धीरे धीरे आती हैं सरफेस पे फिर चली जाती हैं, ठीक है। सो ये वही ही एनर्जी है। बट समुद्र के अंदर जो हलचल मचती है उससे समुद्र को पता होती है, बाहर वालों को वो चीज़ नहीं दिखती, ये वही है, ठीक है। सो थोड़ा सा इनके अगर आप क्या कहते हैं बातें कर करके, ठीक है, बातें करके या किसी भी ज़रिए से अगर आप इनके इमोशंस टाइम टू टाइम सामने ले आएंगे तो चीज़ें फिर भी क्लैरिफाइड रहेंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। दिस इज़ अ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। पूरी रीडिंग के अंदर मैं शायद आपको काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन बता भी चुकी होंगी। ओके, सो बेसिकली मैं सम अप करती हूँ। ज़ोडिएक साइन में लिब्रा इज़ वेरी हाई, ठीक है। पूरी रीडिंग में लिब्रा बहुत हाई है, टॉरस बहुत हाई है एंड हाँ, एक चीज़ और है, बस एक पॉइंट कि ये पर्सन को अपनी लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल फाउंडेशन की बहुत चाहत है, ठीक है। सो ये भी है इनकी लाइफ के अंदर। एंड इसके अलावा ऑल्दो यहाँ पे वाटर साइन भी है। ओके, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियोज़ की थोड़ी सी वाइब्स है, कैंसर एंड पाइसेस की वाइब्स ज़्यादा है कंपैरेटिवली। एंड लिब्रा की वाइब्स है, एक्वेरियस की वाइब्स हैं, ठीक है। हल्की सी जेमिनाई हो सकती हैं बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। एंड एरीज़ इज़ वेरी हैवी, एरीज़ हो सकते हैं, ठीक है। इवन लियो हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, सो कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ जो इनकी हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, देख लीजिएगा जिसके साथ जो मैच हो जाए। 1, 4, 3, 12, 13, 10, 9, 18, 19, 22, 21, 30, 31, 28 एंड 27, ठीक है। सो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ्स थी। एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर A, M, B, F, T, L, I, O एंड E, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर विज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। एंड ये इस पूरे सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग है, ठीक है। एंड इसकी जो है सीरीज़ की बाकी सारी रीडिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, टाइम टू टाइम वो आती जाएंगी चैनल्स पे। अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं, ठीक है, लॉन्च जब भी हमने इसको लॉन्च करा है चैनल पे उसके बाद देख रहे हैं, सो आपको इसकी एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। एंड वहाँ से आप सीरीज़ के बेसिस पे रीडिंग देख सकते हो, नहीं तो आप इंडिविजुअल वीडियो भी देख सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ओके, एंड अगर आपको फ्री रीडिंग सेशंस में ज्वाइन होना है दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ जाइए, चेक कर लीजिए, मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, आराम से वहाँ जाके चेक कर लीजिए एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3 या ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी अर्धनारीश्वर पाइल सिलेक्ट करी है, ये ग्रुप सिलेक्ट करा है,
ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी क्या आती है आपके कार्ड्स, क्या आती है आपकी इंटरप्रिटेशन। नॉर्मली जब भी मैं इतनी 3 पाइल्स की बड़ी रीडिंग करती हूँ, 3rd पाइल तक एनर्जी थोड़ी डाउन होती है, बट आपकी एनर्जीज बहुत इंथुजियास्टिक है, ठीक है। सो या डीप पर्सन, डीप डीप डीप, आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बट आप दोनों बहुत ज़्यादा गहरे इंसान हैं, ठीक है। स्पेशली आपके सिलेक्शन से मैं ये कार्ड्स मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। एंड बाकी जो है वो आपकी रीडिंग के कार्ड्स यहाँ पर है, मैंने देखे रही हैं, वो मैं देखकर आपको बताऊँगी, ठीक है, कि क्या है, क्या एनर्जीज़ है। बट आपके सिलेक्शन से आप दोनों बहुत ज़्यादा डीप इंसान हैं, आप दोनों स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो सकते हो, आप दोनों का मिलाव जो भी होगा तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस क्रिएट होगी आपकी इनकी लाइफ में, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल रिलेशन, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप दोनों मिलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव सोसाइटी के लिए क्रिएट करें, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए आपका कि ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉल्व होने लग रही हैं, मैनिफेस्ट होने लग रही हैं, ठीक है। सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत ईजी लगने लगेगी आपको, स्पेशली आप दोनों के जुड़ाव के बाद, आप दोनों के मिलाव के बाद, ठीक है। ये स्पेशली मैरिज के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है मैरिज के लिए, एक हैप्पी मैरिज लाइफ, एक बहुत प्रॉस्पेरस पर्सनालिटी, ये वो वाली चीज़ें हैं। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझोगे और उन्हें एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज आप दोनों की एनर्जीज़ अलग होने वाली है, व्यू पॉइंट्स अलग होने वाले हैं, आप दोनों की थॉट प्रोसेस अलग होने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे, बट वो डिफरेंसेस आप दोनों में क्योस नहीं मचाएंगे, आप दोनों में लड़ाइयाँ नहीं कराएंगे, आप दोनों को जोड़ेंगे एक साथ। तो ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ें हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर होगी। एंड कम चीज़ों में भी खुश रहना कैसे रहते हैं वो आप दोनों जब मिलेंगे तब एक दूसरे के साथ समझेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप में या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक बहुत हैवी फाइनेंस ओरिएंटेड पर्सन है, कि मनी चाहिए, कैरियर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए 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 वाली चल रही है, ठीक है। ये नहीं चल रहा है कि मुझे क्या देना चाहिए, ठीक है मुझे क्या सोसाइटी को देना है, मुझे क्या करना है, ठीक है, या फिर मेरा क्या दायित्व है, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ, नहीं, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे एम्बिशंस क्या है, वो चीज़ें चल रही हैं तो आपके पर्सन के माइंड के अंदर। तो जब भी आप दोनों जुड़ेंगे ना, जब भी मतलब जुड़ेंगे इन द सेंस आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों की मैरिज होगी, ठीक है। जुड़ेंगे मतलब ऐसे जुड़ा ट्विंस वाला नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप दोनों मैरिज के कॉन्सेप्ट में आओगे, मैरिज करेंगे या शादी होगी, तो आप दोनों ये चीज़, आप दोनों में से जो भी ये पर्सन ये एनर्जी कैरी कर रहा है उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी कितना हैप्पीनेस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। कम रिसोर्सेज में भी आप कितने ज़्यादा खुश रह सकते हो, ठीक है। आइए चलिए हम आपकी पाइल के ऊपर आते हैं। एंड आपके सिलेक्शन से तो हमने बता दिया, आपकी पाइल के ऊपर आते हैं कि क्या है आपके पर्सन की पर्सनालिटीज़, क्या है उनका नेचर, ठीक है, स्पेसिफिकली नेचर। ओके, सो ये पूरी रीडिंग नेचर ओरिएंटेड है, ये जो भी एडिशनली आएगा वो सारी चीज़ें। ओके, सो लेट्स कार्ड को डिसाइड करने देते हैं कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ओके, सो पहला कार्ड जो आपके लिए, वाओ, दैट इज़ एंजल ऑफ लव। आपका सिलेक्शन अर्धनारीश्वर एंड आपका फर्स्ट कार्ड एंजल ऑफ लव आया है, ठीक है। एंड मैंने तो कार्ड्स देखे नहीं है, बट ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। माय गॉड, इमोशनल, डीप इमोशनल कनेक्शन। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, वाओ pile 1, pile 2, but pile 3 you are really 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 lucky dear, really lucky, and I'm so happy for you that I'm doing this reading for you. मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। दिस इज़ अ ट्रू लव डियर, दिस इज़ ट्रू लव। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में गिविंग सिखाएंगा, ठीक है। इनका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएंगे, या तो आप इनकी लाइफ में सिखाएंगे या ये आपकी लाइफ में सिखाएंगे। सरेंड्रेंस, गिविंग, लविंग, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रू लव, दिस इज़ अ ट्रू लव, ठीक है। चाहे री मैरिज के पर्सपेक्टिव से, चाहे फर्स्ट मैरिज के पर्सपेक्टिव से, ये एक सच्चा प्यार है, ये एक ट्रू लव है। और जब भी आप दोनों मिलेंगे ना, आप ये चीज़ समझ लेंगे कि यार ये पर्सन कुछ अलग है, इनके साथ कनेक्शंस कुछ अलग है, इनके साथ वाइब्रेशन कुछ अलग है, इनके साथ कुछ तो ऐसा है कि मतलब मैं अगर 1000 किलोमीटर दूर भी बैठूंगा या बैठूंगी तो मुझे तब भी इन पर्सन की फीलिंग्स, इन पर्सन के नेचर का एहसास हो सकता है, ठीक है। जस्ट एक फ़ोन कॉल पर जरी सी इनकी बात सुनकर, या जैसे इन्होंने फ़ोन कॉल उठाई है उसी चीज़ से मैं इंटरप्रिटेट कर सकती हूँ कि इनके मन में क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वर्ड्स के थ्रू बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत डीप कनेक्शन होने वाला है, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होने वाला है। एंड दिस विल बी अ ट्रिमेंडस लव एक्सचेंज, ठीक है। ये सिर्फ मैरिज नहीं होने वाली है, ये कंप्लीट लव
एक्सचेंज है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना एक ट्रू डिवाइन लव, एक समर्पण जिसको हम कहते हैं। प्यार में क्या चाहिए? समर्पण चाहिए, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो उनकी आज्ञा का पालन करोगे, राइट, वो चीज़ होती है। या उनकी बात सुनते हो, मानते हो, एटलीस्ट सुनते हो, ठीक है। मानना चलो अलग चीज़ हो गई। तो ये वो चीज़ है, ठीक है, एक गिविंग नेचर, एक सरेंडरेंस नेचर। दिस पर्सन विल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इट्स अ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, समवेयर आई एम गेटिंग दिस वाइब्स। अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं है तो ये बहुत अच्छा कनेक्शन होने वाला है, चाहे ये सोलमेट है, चाहे ये सोलमेट है या नहीं है, आई डोंट नो। एंड इतना अच्छे कार्ड्स के बाद आई डोंट थिंक दैट आई डू केयर, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने अच्छे कार्ड्स देखने के बाद मुझे परवाह भी होगी इस चीज़ की कि कनेक्शन कोई सोल कनेक्शन होगा भी नहीं है, बिकॉज ये बहुत डीप डाई कनेक्शन है, ठीक है। एंड इसका आपको कनेक्शन की फीलिंग ही आपको अलग दिखेगी। ये लाखों में एक कनेक्शन है जहाँ पर आपको इतनी प्योरिटी से लव आपको देखने को मिलेगा जो आपने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अल्ट्रा सिंपल पर्सन। अगर ये आपके कहीं ना कहीं टच हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी बात इनको टच हो जाती है, या अगर आप ज़रा सा भी इनको ये चीज़ का एहसास करा लेते हो दैट आप इनसे लव करते हो या आप इनके लिए सीरियस हो, तो ये पर्सन टोटली गिव कर देंगे, ठीक है। उस कनेक्शन में टोटली खुद को सरेंडर कर देंगे, गिव नहीं सरेंडर कर देंगे, राइट। तो ये बिल्कुल उस एनर्जी के पर्सन है। ये बहुत गिविंग नेचर है, बहुत लविंग नेचर है, बहुत केयरिंग नेचर है। इट कैन बी पेरेंटल लव टाइप, ठीक है, जैसे मदरली लव होता है या फादरली लव होता है एक इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है, ट्रेडिशनली जो हम मानते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मदरली फादरली लव यहाँ पर है, सरेंडर्स की वाइब्रेशन यहाँ पर है, बैलेंसिंग की वाइब्रेशन यहाँ पर है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते ही आप इमोशनली बैलेंस होने वाले, बिकॉज आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, ठीक है। आपने स्पेशली बहुत ज़्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस देखे होंगे लव के अंदर, एंड आप हमेशा खुद से यही पूछते होंगे, ईश्वर से पूछते होंगे कि मैंने इतनी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्यों देखी हैं, मुझे क्यों इतना ज़्यादा धक्का मिला है, ठीक है। मैं तो दिल से इतना साफ इंसान हूँ, दिल से इतना प्योर इंसान हूँ, ठीक है, मैंने तो सबको लव करा है, तभी मुझे क्यों नहीं रिवर्ट बैक मिला चीज़, क्योंकि आपको ये पर्सन रिवर्ट बैक मिलने थे, और ये पर्सन आपको वो सारे कंपेंसेशन मिलने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपका लव गया है ना, वो सारे कंपेंसेशन मिलने वाले हैं। दिस पर्सन विल बी अ मूडी, ठीक है। ये पर्सन थोड़े मूडी हो सकते हैं, ये पर्सन थोड़े से इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं अपने मूड को लेकर स्पेशली। हाँ जी, या हाँ जी, मूड को लेकर थोड़े से इम्बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली। एंड थोड़ा सा यहाँ पे जो मुझे चीज़ लग रही है वो ये है कि इनको इन्वायरमेंट बहुत असर करता है इनके मूड स्विंग्स को लेकर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, बट हाँ, इनका जैसे इन्वायरमेंट में इनको रखा जाएगा ना, ये वैसे ही मूड के हो जाते हैं, ठीक है। ये एकदम पानी की तरह ये इंसान है, आप जिस वेसल में डालो उस वेसल में ढल जाएंगे। बहुत कोऑपरेटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे इंसान है, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस इनकी लाइफ में, दिस इज़ अ की वर्ड, एक्सेप्टेंस की वर्ड होगा इनकी लाइफ के अंदर। एक्सेप्ट करना और एक्सेप्टेंस देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनकी लाइफ में। बट ये थोड़ा सा मूडी होंगे, अगर इनका मूड अच्छा है तो चीज़ें सब अच्छी है, अगर इनका मूड ख़राब है तो ताने के बाण निकाल निकाल कर आपको मारेंगे तो ये थोड़े से इस टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये थोड़े से मूडी पर्सपेक्टिव के पर्सन है, तो इनका मूड देख कर ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी होंगी, ठीक है। सेकेंड जो आपका कार्ड आया है दैट इज ऑफ प्योरिटी नंबर 30, ओके। एंड देन वी हैव विल नंबर 13, ओके। 3 या 4 से रिलेटेड इनका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। 3 मतलब मार्च, 4 मतलब अप्रैल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये इनका बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है, बर्थ डेट्स हो सकती हैं, ठीक है। इवन सेकेंड भी हो सकता है जो फरवरी पड़ जाता है, ओके। सो क्या है इनका, देखिए ये कहीं ना कहीं सपने लोक के अंदर भ्रमण करने वाले इंसान है, ठीक है। ये थोड़ा सा काल्पनिक दुनिया के अंदर ज़्यादा रहते हैं, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी हो सकती है। कोई भी ऐसा जॉब हो सकता है इनका जो इसमें इनकी इमेजिनेशन पावर लगती हो, अगर ऐसा नहीं है तो थोड़े एस्केपिज्म वाले इंसान है, ठीक है। ये ज़िंदगी की रियलिटी से ज़्यादा रूबरू नहीं होना चाहते, ये अपने ख्यालों में ज़्यादा रहना चाहते हैं, ठीक है। ये थोड़े लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, ठीक है, आप इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो, बट इस चीज़ से कहीं ना कहीं इनको सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि इनकी क्रिएटिविटी, ये पर्सन के अंदर अल्ट्रा क्रिएटिविटी है, और ये वहाँ से क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं जहाँ से किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि जो, अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल दूँ, कोई बुक ऐसी है जिससे जो
जो फ्लॉप गई है, ठीक है, या कोई वेब सीरीज़ ऐसी है, कोई पिक्चर ऐसी है जो चली नहीं है, जो फ्लॉप चली गई है, ये उसमें से भी पॉइंट्स निकाल के क्रिएटिविटी निकाल के ला सकते हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल, ये एक ऐसे इंसान है जिनकी लाइफ में अगर ये कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इवन अगर ये कोई एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे हैं, तो उसके पीछे भी ये अपनी सोच लगा के कुछ नया उसमें से डेवलप कर सकते हैं। दिस इज़ अ क्रिएटिव पर्सन, अल्ट्रा क्रिएटिव पर्सन। बट इसका एक काउंटर साइड ये है कि थोड़े एस्केपिज्म वाले पर्सन है, लाइफ की रियलिटी से थोड़ा भागते हैं, एक शेड्यूल्ड वे से थोड़ा सा भागते हैं। ये चीज़ हो सकती है लाइक पेमेंट्स करना या बिल देना, ऑर्डर्स करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ये इनके बस की ज़्यादा बात ना हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, स्पेशली पाइशियन, आई डोंट नो व्हाई, बट पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर अगर आपका साइन कुछ वर्गो टॉरस के अंदर पड़ जाता है और ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आते हैं, तो शायद आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबलनेस इनके साथ ना हो, ठीक है। अगेन जैसे मैंने कहा ना, अर्धनारीश्वर है, सो कहीं ना कहीं आप दोनों अलग अलग एनर्जीज़ के इंसान होने वाले हो, ठीक है। एंड आप दोनों म्यूचुअली बैलेंस करना, दिस इज़ द मेन टास्क, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के अंदर शायद ये मेन टास्क भी हो कि आपको बैलेंस करनी है चीज़ें। बट अगर आप इनकी सेम एनर्जी के पर्सन हो तो आपकी इनके साथ बन सकती है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, कमिटेड है, प्योर है, ठीक है। ये पर्सन अगर इन्होंने आपको डेडिकेट करा अपना दिल, तो डेडिकेट करा है, फिर उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन वाली चीज़ें कभी लाएंगे नहीं, ना कभी कोई एस्पेक्ट निकलेगा कि आपको क्रॉस क्वेश्चन करना पड़े। आप ब्लाइंडली इस पर्सन को फॉलो कर सकते हो, ये भी ब्लाइंडली आपको फॉलो करेंगे। ये ब्लाइंडली इस चीज़ को मान के चलेंगे कि आप कभी भी इनको धोखा नहीं दोगे, कभी भी इनसे झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्टेड ये चीज़ इनके दिमाग में सेट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ भी है कि ये एस्केपिज्म वाले पर्सन है, इसीलिए भी थोड़ा सा इनके साथ ट्रबलसम हो सकती है, ठीक है, सिचुएशन हैंडल करना। स्पेशली अगर आप ऐसे कोई पर्सन की तलाश में जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हो, तो ये थोड़े से मूडी हैं, इनका मन होगा तो ये ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, नहीं तो इनको शेड्यूल में बांध के रखना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इनकी विल पावर के ऊपर चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। दिस पर्सन हैज़ अ हाई विल पावर। आपको इनको कितनी भी बार प्रेशराइज करो, ये जंप मार के फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी के इंसान है, स्पेशली रिलेटेड टू स्ट्रगल्स। ये स्ट्रगल से हारते नहीं हैं, ये स्ट्रगल से डिप्रेशन में नहीं जाते, ये स्ट्रगल से किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में नहीं जाते। ये उसको बाउंस बैक करके दोबारा स्टैंड करने की कैपेसिटी रखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो है बार बार एस्केपिज्म मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ हो सकती है। ड्रीमी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखते हो, सपने इनके बहुत ज़्यादा आते हो और आपको भी सपनों के बारे में बताएं अपने, ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातूनी तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपको सुनेंगे बहुत, अब विचारों को जितने ज़्यादा इनको कॉन्ट्राडिक्टिंग विचार मिलते हैं ना, जितने ज़्यादा इनको कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स मिलते हैं, उतने ज़्यादा खुश होते हैं एनालाइज करने में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इनकी एनर्जीज डिफ़र है लोगों से, बिकॉज जनरली लोग अपने कॉन्ट्राडिक्टिंग नेचर को या कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। बट ये वो एनर्जी नहीं है। अगर इनको कॉन्ट्राडिक्टिंग कोई नेचर या फिर कोई बातें मिलती है ना, तो ये उसे इन्जॉय करते हैं। हाँ, चलो हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को देख कर आते हैं कि वो सोचता कैसा है। अब समझ रहे हैं क्या चीज़ मैं इधर बोलना चाहती हूँ। तो ये ऐसे हैं, खतरों के खिलाड़ी वाली वाइब्रेशन आ रही है बट खतरों के खिलाड़ी नहीं है ये। ओके, सो वी हैव द हैंगमैन, ओके, एंड देन वी हैव अ 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो 10 ऑफ सोर्ड्स आना ही था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े एस्केपिज्म वाली एनर्जी के पर्सन है। सो डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा टची हैं, इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी इनको हर्ट कर सकती हैं, ठीक है, इनके नेचर में है। बिकॉज ये सेंसिटिव है चीज़ों को लेकर, ठीक है। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बट इनके अंदर सेंसिटिविटी है। ये लोगों को भाप लेते हैं, लोगों को देख कर पहचान सकते हैं कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। ये बाय नेचर ही इनके अंदर वो चीज़ है। ऐसा नहीं है इन्होंने कहीं से वो अटेन करा है या लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा, जैसे पाइल 1 के लाइफ के एक्सपीरियंस ही ऐसे थे। बट पाइल 3 आपकी पाइल के अंदर वो चीज़ नहीं है, ये लाइफ के एक्सपीरियंस से नहीं, ये बाय बर्थ ही इनके साथ ये चीज़ है। बिकॉज ये पर्सन अल्ट्रा सेंसिटिव पर्सन है एंड ये बहुत अच्छे से भाप लेते हैं चीज़ों को। इनका सन, मून, वीनस या जुपिटर पाइसेस में हो सकता है। वेरी हैवी पाइसेस एनर्जी, वेरी हैवी कैंसर एनर्जीज़, ठीक है। इवन नहीं, स्कॉर्पियोस यहाँ पे मुझे नहीं लगते ज़्यादा, ठीक है। या लिब्रा एनर्जीज़ इनकी हो सकती है, इनकी जेमिनाई एनर्जीज़ भी हो सकती है। सो दीज आर सम एनर्जीज़ जो यहाँ पे, इवन सेजिटेरियस एनर्जीज़ इनकी हो सकती है, ठीक है।
ये बहुत बैलेंसिंग है पर्सन। अगर आप रिलेशनशिप में इनके साथ जाते हो, अल्ट्रा बैलेंसिंग पर्सन, ठीक है। ये पर्सन कोशिश करेगा कि आपके साथ जितना बैलेंस हो सके उतना बैलेंस हो जाए। बट ये जैसे मैंने कहा ना कि इमोशनली टची पर्सन है, पहले तो ब्लाइंडली इस चीज़ों को फॉलो करेंगे कि आप सही हो, लाइफ के हर स्टेज में आप सही हो, बट मेक श्योर कि आप सही हो, ठीक है। बिकॉज अगर आपसे इनको नेगेटिविटी कैच हो रही है, या आपसे अगर इनको लग रहा है कि आप इन्हें झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो फिर ये थोड़े से रिबेलियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको इनका बिल्कुल फ्लिप नोट इनका नज़र आए एंड आप ये सोचें कि ये क्या था, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, बिकॉज ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत आसानी से ट्रस्ट करेंगे, बहुत ईज़िली आपको सरेंडर करेंगे, बहुत ईज़िली आपको अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे, बहुत ईज़िली आपके साथ हार्मनी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बट अगर इनको लगता है कि आप फिर भी इनको बैक स्टेप करने की कोशिश कर रहे हो, देन यू विल गेट इट ऑन, ठीक है। क्योंकि फिर ये बिल्कुल आपसे कट ऑफ हो जाएंगे, ये आपको कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। इट्स जस्ट लाइक नो, लेट्स जस्ट फिनिश इट अप, ठीक है। चाहे जितनी अच्छी रिलेशनशिप हो, चाहे जितनी अच्छी एनर्जीज हो, चाहे जितनी फैमिली प्रेशर हो, दिस पर्सन विल जस्ट लाइक कट इट ऑफ, ठीक है। बिल्कुल ख़त्म, वो चीज़ है, चाहे कितनी तकलीफ़ हो इनको। तो ये थोड़ी ऐसी एनर्जी के पर्सन है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोगों को भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जज नहीं करते किसी को, ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है, किसी को जज नहीं करते, एक्सेप्टेंस देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पूरी आपके पर्सन का जो कोर वर्ड है दैट इज़ एक्सेप्टेंस। आई कैन कंक्लूड इट विद इन अ वर्ड, दिस इज़ एक्सेप्टेंस। इनकी लाइफ का एक्सेप्टेंस, लाइक जो इंसान जैसा उसे वैसे एक्सेप्ट कीजिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, एंड बहुत कैजुअल, बहुत फ्री, केयर फ्री टाइप के इंसान होंगे। जब आप इनसे मिलेंगे ना, तो आप अचंभित रह जाओगे कि यार कि मतलब आप इतनी अच्छी पोजीशन पे भी हो, इतना अच्छा काम भी कर रहे हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप इतना ईजी कैसे रह लेते हो, इतना कूल, इतना काम कैसे रह लेते हो। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप मतलब कोई आप कोई इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी के पर्सन है, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो वी हैव हियर द लेडी। ये पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। अगेन कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम हम तो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं जो कि मेल होगा। डियर, यहाँ पे मैं एनर्जी बोल रही हूँ। एनर्जी दो तरीके की हो सकती है, ठीक है, दो तरीके की होती हैं, हर इंसान में होती हैं, ठीक है। आप में भी है, हम में भी है, और दुनिया के हर एक इंसान में है। एक होती है मैस्कुलिन, एक होती है फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। सो इन पर्सन की फेमिनिन एनर्जीज जो हैं वो कंपैरेटिवली डोमिनेटिंग है एज़ कम्पेयर टू मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप इससे और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कोई भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको हज़ारों कंटेंट आई डोंट नो, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस चीज़ से रिलेटेड, जो आपको डिवाइन फेमिनाइन नहीं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बता दे, ठीक है। ये चीज़ आपको बता दें, बिकॉज हर एक इंसान के अंदर एनर्जीज़ होती है, मैस्कुलिन भी होती है, फेमिनिन भी होती है। बट ये फेमिनाइन एनर्जी के पर्सन है, और अभी तक जो भी एनर्जीज आई दैट वाज आल्सो फेमिनाइन काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं या ये पर्सन को लुक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एनर्जी के पर्सन है, ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगेन ये बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं, इस वजह से भी हो सकता है। थोड़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी के पर्सन है, थोड़ा एस्केपिज्म एनर्जी के पर्सन है, बट इनको लुक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इनको आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इनको आपके कास्ट कम्युनिटी, ठीक है, ये जो भी ट्रेडिशनल वैल्यू, जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट द ह्यूमन बीइंग एंड इट्स कोर वैल्यूज़। अगर वो अच्छी है देन दिस पर्सन विल गो फॉर इट। अगर वो इनको सही नहीं लगती, या अगर इनको लगता है कि आप में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, सो ये पर्सन फिर बोलेंगे भी उस चीज़ को लेकर, ठीक है। क्लियर कट पर्सन हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं लग रहा, थोड़े केसेस में थोड़ा बहुत हो सकते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर आपके क्या कार्ड्स आए हैं। पहला है कार्ड टोटलिटी, एंड सेकंड कार्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई शौक नहीं था। फ्रीडम पसंद इंसान है, फ्रीडम देना, फ्रीडम में रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। फाउंडेशंस नहीं पसंद किसी भी तरीके की, एंड शेड्यूलिंग्स नहीं पसंद ज़्यादा, ठीक है। अपने विल पावर के ऊपर अपने हिसाब से चीज़ें करना इन्हें अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा पसंद है। फ्री विल रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अर्निंग नहीं होगी, या बिल्कुल ये पर्सन कोई काम ही नहीं करते होंगे।
ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, जब भी काम करते होंगे तो वो इनके अपने विल पावर के ऊपर चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इनका मूड अच्छा है, इनका मन है काम करने का, तो काम बहुत अच्छे से होगा। अगर इनका मन नहीं है तो काम तब भी होगा, बट बहुत अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ इनके मूड के ऊपर चीज़ आ गई, ठीक है। तो अगर इनका ये अगर आप ये मैं ये बोल रही हूँ कि इनका मूड के ऊपर डिपेंड है, तो ये मत सोचिएगा कि ये तो कुछ करते ही नहीं होंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल, ऐसा नहीं है। काम ही सारे करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मूड के ऊपर काम की एक्यूरेसी हो जाती है। ओके, इनको कहीं ना कहीं एक डीप एनालिसिस करना पसंद है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग पर्सन भी हैं, ठीक है। इनको नेचर से कनेक्शन बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। बर्ड्स के थ्रू या किसी भी एनिमल के थ्रू नेचर से कनेक्टेड रहना, पेड़ों से कनेक्टेड रहना, आसमान से हवा, मतलब खुली हवा में रहना, ताज़ी हवा में रहना, ये सारी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। जितना भी नेचर के कनेक्शन के अंदर ये रहेंगे, उतना ही ज़्यादा ही खुश रहते होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और हर काम को एक हारमोनी के तौर पे करते हैं। अपनी फैमिली का पहले सोचेंगे, अपनी लाइफ से ज़्यादा अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने वाइफ का पहले सोचेंगे रेदर देन खुद का पहले सोचने के, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं इनकी, बिकॉज ये सबको इकट्ठा लेके चलने पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, यूनिटी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, जो कहते हैं सारा संसार ही हमारा परिवार है, उस लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इनके गोल, इनके उद्देश्य, इनकी लाइफ, अगर आप मतलब इनसे कभी आप बात करोगे तो आप ही समझोगे कि ये ना एक अलग ही लेवल पे, एक अलग ही जोन पे चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, बहुत कुछ ट्रैवल करने को मिलेगा, ठीक है। इनको ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, इनको एक्सप्लोर करना पसंद हो सकता है, एनीथिंग, जो भी जिस चीज़ में भी इनको इंटरेस्ट है, ये उसकी डीप गहन नॉलेज के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वो वाले एनर्जी के भी पर्सन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ इनके ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है इनके लिए, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, एंड कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो, सेजी भी हो सकता है, बट एरीज, लियो, सेजी की एनर्जीज बहुत कम है, ठीक है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है 2, 7, 9, 3, 12, 18, 16, 20, 11, 25, 29, 27, 21 एंड 30, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, कुछ मंथ्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ सीज़न जो यहाँ पे हो सकते हैं, वो है मॉनसून का सीज़न हो सकता है, आप इनसे मिले हों, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। मॉनसून या स्प्रिंग का सीज़न हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए जनवरी का सीज़न, जनवरी का मंथ हो सकता है, ठीक है। या आप दोनों के मिलने का हो सकता है, या ये इनका बर्थ हुआ हो या आपका बर्थ हुआ हो, सेम, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ इनिशियल्स जो इनके हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, दे आर SN, P, T, B, K, V, C, Y, U एंड M, ठीक है। देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो मैच हो रहा है वो रख सकते हो, एंड ज़रूरी नहीं हर चीज़ मैच हो, जो मैच हो रहा है वो चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा अगर आपको फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना है तो आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। एंड क्योंकि अभी कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड इसके अलावा गाइज़ ये पूरी हमारी सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड है, या फर्स्ट एपिसोड है, या फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसकी और भी डिटेल्ड एनालिसिस होते रहेंगी, और भी चीज़ें मैं बताऊंगी, ताकि आपको एक कंप्लीट व्यू पॉइंट मिले आपकी मैरिज से रिलेटेड, आपके मैरिज पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, ठीक है। सब चीज़ों का आपको व्यू पॉइंट मिले, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप इसका कोई एपिसोड मिस ना करें। एंड अगर आप ये लॉन्च होने के टाइम के बाद देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप उसमें से सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं, एज अ सिंगल वीडियो भी देख सकते हैं, और पूरी एज अ सीरीज़ भी आप देख सकते हो। एक के बाद एक कनेक्शन बनता जाएगा, एंड आपके सामने पिक्चर क्लियर होती जाएगी, आपके फ्यूचर पार्टनर से रिलेटेड, आपकी मैरिज से रिलेटेड, हर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, ठीक है। तो स्पेशली मैंने इसी पर्पज़ से ये पूरी रीडिंग फ्रेम करी है, ओके।
एंड व्हाट एल्स, हाँ, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं। एंड उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, सो ये ईमेल एड्रेस है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एड्रेस से ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Thank you.